अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू कवरेज। मैं हूं आपका होस्ट WS काज़मी। आज एक ऐसी शख्सियत के पास हम मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद भुट्टा है और वो टीवी मैकेनिक हैं और वो अपना काम अपनी दुकान पर खुद करते हैं। ख़ास बात ये है कि वो माज़ूर हैं, स्पेशल हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस माज़ूरी को मजबूरी नहीं बनाया। वो किसी पर बोझ नहीं बने, वो किसी पर ज़िम्मेदारी नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मेहनत से गुजारी है और मेहनत से गुजार रहे हैं। और ये इस तरह के लोग हमारे लिए एक मिसाल का दर्जा रखते हैं। हमने माशरे में अक्सर देखा है कि कुछ लोग हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं और वो बखारी हैं, मांग रहे हैं और अपनी ज़िंदगी ना तो वो खुद गुजार रहे हैं बल्कि लोगों पर भी बोझ हैं। इस तरह के लोग सैल्यूट के काबिल हैं। इस तरह के लोग हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए एक मिसाल हैं कि उन्होंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुददारी से गुजार रहे हैं। नाज़रीन, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका तारफ़ भी करेंगे और उनकी हिम्मत को दाद भी देंगे और उनकी हिम्मत और हौसले को अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भुट्टा साहब, ये तुसी काम जिहड़ा कित्थों सीखिया? ये जी मैंने अड्डे च कड़ाले पर एक है उस्ताद मेरा, यहाँ पर सीखा। हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉੱਥੇ? नहीं जी, होर भी शिगिर्द है सी, मैं इकल्ला नहीं सीगा, कोई दिक्कत पेश नहीं सी आती, मैंने काम सीख लिया मैं। ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बिल्कुल, हट्टे कट्टे जो है मेरे हाल देख के वो अपना अमान ले आउन वापस, वो मंगते भीख मंगते ने। मैं अपना कारोबार अपनी दुकान पे बैठ के करता हूँ, कोई मसला नहीं होता। देखिए नाजरीन, ये स्पेशल पर्सन हैं, इनके दोनों बाजू जो हैं वो भी नहीं हैं। नाजरीन देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन सैफी साहब अगर दिखाएं तो उनके पाँव भी जो हैं वो भी नॉर्मल नहीं हैं। तो इस तरह की शख्सियात जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं हमारे माशरे का झूमर हैं, हमारे माशरे का असासा हैं। इनको देखकर उन लोगों को जो बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, जो लोग अपनी कम बसरी का रोना रोते हैं, उनको देखना चाहिए कि अगर मोहम्मद भुट्टा जैसे लोग ख़ुद से काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, इस माशरे में रहने वाले वो लोग जो ढोंग से भीख मांग रहे हैं वो इस पेशे को छोड़ें, इनको अपनी मिसाल बनाएं। अच्छा भुट्टा साहब, ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई? नहीं जी, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी ना होने की वजह है? बस कोई सपोर्ट ही नहीं करता पाया। देखिए नाज़रीन, यहाँ हमने माशरे में देखा है कि लोग मटीरियलिस्टिक हैं, मादियत परस्ती लोगों में आ चुकी है। इस तरह के हौसलामंद नौजवान से शादी करना एक तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाब भी है और इस नौजवान का सहारा बनना
जो है वो भी एक सवाब का काम है। तो मेरी उर्दू कवरेज के तवस्सुत से यही पैगाम है कि कौन होगा जो इस नौजवान का सहारा बनेगा। ये अपना रोज़गार ख़ुद कमा रहा है, ये खुददार है, इसका अंदर का इंसान ज़िंदा है, इसका ज़मीर जाग रहा है और ये किसी पे बोझ नहीं है। तो उर्दू कवरेज के चैनल के तवस्सुत से ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आगे बढ़े, जो इसको अपनाए, जो इसका साथ दे, जो इसके साथ ज़िंदगी गुजारे, जो इसका शरीक हयात बने। अच्छा बूਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में स्पेशल अफराद के लिए कोटा मुकर्रर किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि क्या आपने भी कभी किसी सरकारी नौकरी पे अप्लाई किया है? अगर किया है तो क्या आपको आपका हक मिला है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ, ਤੇ नहीं कोई देखता ही नहीं मेरे। देखिए नाज़रीन, इनका कहना है कि इन्होंने कई दफ़ा अप्लाई किया है लेकिन इनको इनका हक नहीं मिला। तो सरकारी नौकरियों में जहां गवर्नमेंट ने माजूर लोगों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए कोटा रखा हुआ है, तो इनकी काबिलियत के मुताबिक इनको नौकरी मिलनी चाहिए। अरबाब इख्तियार से हमारी यही अपील है कि ऐसे लोगों को इनकरेज करें, ऐसे लोगों का हौसला बंधाएँ, ऐसे लोगों का हौसले को बुलंद करें और जो फ़कीर हैं, जो मांगते हैं, उनकी हौसला शिकनी हो और ऐसे लोगों को उनके हकूक़ जो हैं वो पूरे मिलें, ताकि ये माशरे के मुफीद लोग मज़ीद जो है माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। अच्छा बूਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? टीवी, LED, स्पीकर, UPS, स्टेबलाइजर, फ्रिजां वाले, बस यही। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जी नाज़रीन, यहाँ पे इस शाप में चूँकि मोहम्मद बूटा साहब जो हैं वो स्पेशल पर्सन हैं, तो उनकी मदद के लिए उनके भाई शौकत और उनका भतीजा जो है रफ़ाकत, वो इनकी मदद करते हैं और ये दुकान जो है मोहम्मद बूटा साहब ऐसे रन कर रहे हैं। तो नाज़रीन को हम उर्दू कवरेज के तवस्सुत से यही पैगाम देंगे, आएँ इन लोगों का हौसला और बढ़ाएँ, आएँ इन लोगों को प्रमोट करें, आएँ इन लोगों का को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ थे मोहम्मद बूटा जो कि स्पेशल पर्सन हैं। मैं उर्दू कवरेज की पूरी टीम की जानब से इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ।